मैं वीडियो जो भी तुम देख रहे हो ना 2x पर देख के बताओ। देखो चैलेंज KNaCamGAL ZNFEPBSU माइनस के पास जाएगा, ये माइनस वाला ये प्लस के पास जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवा कौन मिश्रा, आप देख रहे हैं ब्राइट माइंड्स हब। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 में केमिकल रिएक्शन के हम लोग क्या क्या मतलब पढ़े हुए थे। तो हमने केमिकल रिएक्शन का डिफाइन देखा था, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन क्या क्या 4 ऑब्जर्वेशन देखा था, ठीक है। उसका केमिकल इक्वेशन देखा था होता क्या है, फिर केमिकल इक्वेशन 2 पार्ट होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो दोनों का डिफाइन देखा था क्या होता है, कैसे पूरा कांसेप्ट जाना था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन शुरू किया था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, जो है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसका डिफाइन, उसका एग्जांपल वगैरह पूरा कांसेप्ट जानते हैं, ठीक है। ध्यान देना बोर्ड पे, क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो लोग पढ़े थे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं एक या एक से अधिक सब्सटेंस को जोड़ते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं और नया प्रोडक्ट मिलता है हमको, ठीक है। वैसा टाइप का रिएक्शन हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहां पे कंबाइन होता था, यहाँ डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब डीकंपोज होगा। डीकंपोज करने का मतलब टूटेगा कोई चीज, यहाँ पे देखिए कैसे टूटेगा। इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, उसका समझा देते हैं, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच a single substance decompose बोलो, decomposes और broke मतलब या break, the reaction in which a single substance decomposes or break to give a new substance, to give वन और मोर सब्सटेंस, ठीक। क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन वैसा रिएक्शन जहां पे एक सिंगल सब्सटेंस डीकंपोज होगा या ब्रेक होगा, मतलब डीकंपोज होगा या टूटेगा और नया नया सब्सटेंस हम लोग को वहां पे मिलेगा डीकंपोज होने के बाद। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, तो वैसा रिएक्शन जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो टूट के नया एक या एक से अधिक सब्सटेंस देगा, वैसा टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल से क्लियर होगा और अच्छे से देखना। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे मान लो NaCl है, नमक कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक। NaCl है, इसको तोड़ रहे हैं, यहाँ पे टूटेगा। वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि H2 + O2 H2O बनाया, तो वहां जुड़ रहा था, कंबाइन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एक जो सब्सटेंस हो क्या होगा, टूटेगा एक या अधिक सब्सटेंस में, ठीक है। तो NaCl है, NaCl टूटेगा पहले Na + Cl2, क्लियर है। एक क्या है NaCl, वो टूट रहा है दो चीज में। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब है कि एक सब्सटेंस से टूट के एक या एक से अधिक सब्सटेंस हम लोग को मिलेगा, वैसा टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ो फटाफट से उसका लिखना। द रिएक्शन इन विच, वैसा रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डीकंपोजेस, एक सिंगल सब्सटेंस होगा डीकंपोज होगा या ब्रेक होगा, टूटेगा टू गिव अ वन और मोर सब्सटेंस, मतलब टूट के एक या एक से अधिक सब्सटेंस हम लोग को देगा, वैसा टाइप का रिएक्शन क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फटाफट से पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो, जल्दी करो, नोट करो, ठीक है, मिटा दे, ठीक। अब देखते हैं आगे डीकंपोजिशन। देखो कॉम्बिनेशन में जो पढ़े थे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि उसका अंदर टाइप क्या क्या पढ़ना है, लेकिन डीकंपोजिशन के अंदर टाइप है कुछ। तो 3 प्रकार से डीकंपोज हम लोग कर सकते हैं, मतलब तोड़ने का 3 हमारे पास मतलब कुछ है 3 चीज जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब्सटेंस को तोड़ सकते हैं। तो क्या क्या 3 चीज है, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप है। कितना टाइप है, 3 टाइप। पहला क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन कहने का मतलब, देखो थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन करे मतलब कोई चीज से कोई सब्सटेंस को तोड़े, लेकिन हीट के मदद से। किसके मदद से, हीट के मदद से। तो वैसा टाइप का डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। जहां पे डीकंपोजिशन हो, रिएक्शन का मतलब हो डीकंपोजिशन रिएक्शन, और वहां पे किसके मदद से तोड़ा जाए, सब्सटेंस को हीट के मदद से, वैसा टाइप का रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन in which substance decomposes, मतलब सब्सटेंस डिकम्पोज होगा या टूटेगा, the reaction in which a substance decomposes by using heat। हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन जब भी होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे उसको, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका, जब हीट के मदद से डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखना,
CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट दो। देखो ये जो साइन है डेल्टा का साइन नहीं है, यहाँ पे हीट का साइन है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज साइन मानते हैं, इसको हीट का साइन मानते हैं। तो CaCO3 को जब हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, CaO + CO2। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, दो चीज मतलब एक सब्सटेंस टूट रहा है, किसके मदद से, हीट के मदद से। तो जब भी डिकम्पोजिशन होगा हीट के मदद से तो वैसा डिकम्पोजिशन क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है, फटाफट से लिखो, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देखना फोटोलाइटिक क्या होता है। देखो फोटो मतलब क्या होता है, कैमरा मेरा, यही सब ना। देखो फोटो ये वाला नहीं है, ठीक है। ये फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है, लाइट। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, अब देखो यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा था हीट के मदद से, मतलब टूट रहा था किसके मदद से, हीट के मदद से। यहाँ पे सब्सटेंस टूटेगा किसके मदद से, लाइट के मदद से। तो कैसा रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन, किस टाइप का डिकम्पोजिशन बोलेंगे, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कब, जब डिकम्पोज हो कोई सब्सटेंस किसके मदद से, लाइट के मदद से, तब बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे इसका डेफिनेशन होगा, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस get decomposed by using light। देखो जब डिकम्पोजिशन होगा लाइट के मदद से तो वैसा टाइप का डिकम्पोजिशन क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखना, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। 2AgCl को जब सनलाइट देंगे, सनलाइट क्या, लाइट ही है ना, ठीक है। तो लाइट के मदद से डिकम्पोज कर रहे हैं, तो AgCl के अंदर जब सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट जब देंगे तो क्या होगा, ये 2Ag + Cl2 के अंदर टूट जाएगा। देखो यहाँ डिकम्पोज हो रहा है किसके मदद से, सनलाइट के मदद से। तो जब सनलाइट के मदद से डिकम्पोजिशन होगा वैसे टाइप का डिकम्पोजिशन क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब हीट के मदद से डिकम्पोजिशन होगा तो कैसा टाइप का डिकम्पोजिशन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तीसरा टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जब डिकम्पोजिशन होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा पहले फटाफट से इसको नोट कर लो, इसका डेफिनेशन ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से, ठीक है, मिटा दे, ठीक। देखते क्या होता है, ये फिर से लिख देते हैं इसको, ठीक। तीसरा क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो, दोनों सब बात बराबर है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटेगा, यही ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटेगा। तो जब डिकम्पोजिशन हो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, जब सब्सटेंस टूटे इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, तो वैसा टाइप का डिकम्पोजिशन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका डेफिनेशन लिखना। अब तो खुद से देखो, डेफिनेशन खुद से लिखना बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो इंग्लिश में बनाना बच्चों अकेले, ठीक है। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेट decomposed by using इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तो वैसा टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो H2O है, ठीक। H2O में क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट दे दिए। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे H2O के अंदर दिए तो H2 और O2 अलग अलग बढ़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जब पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दिया तो H2 + O2 बन गया। क्लियर है, डिकम्पोज होना इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तो क्या बोलेंगे वैसा टाइप का डिकम्पोजिशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस एक टूटता है एक या एक अधिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो वैसा टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के अंदर तीन पार्ट, पहला क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब हीट के मदद से डिकम्पोज हो, फोटोलाइटिक लाइट के मदद से डिकम्पोज हो, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी के मदद से डिकम्पोज हो। क्लियर है? फटाफट से नोट करो इसको, जल्दी जल्दी मिटा दें। चलो ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर है हमारा पूरा अच्छे तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई ना कोई चीज डिस्प्लेस होगा यहाँ पे, है कि नहीं? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने से पहले कुछ रिएक्टिविटी सीरीज बता रहे हैं, उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? देखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको अच्छे से याद कर लो, तभी जाकर डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा कौन हाईली रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, इसके लिए पूरा याद कर लो। ठीक है, अब देखना कि आप कैसे लिख दिए, हमको कैसे पता चला, कैसे याद करेंगे? रटना होगा? कोई रटना नहीं होगा, इसका ट्रिक बता रहे हैं ना। देखो, KNACAMGALZNFEPBHCUHGAGAUPT, ठीक है। अब देखना ये क्या है, KNA कैसे याद किए? इसका एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कोट है आप, ऐसे कोट है आप में डबल ए पी, ऐसा एक ट्रिक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदार का के, नाथ का NA, केदार, ऐसे करके। तो ट्रिक ऐसे याद कर लेना इसको फटाफट। देखो याद रहेगा तो ऊपर वाला जो रहता है वो रिएक्टिव, ये देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हाईली रिएक्टिव, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, ऐसे करके। तो जो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी से याद होगा तब जाकर पता चलेगा कौन डिस्प्लेस करेगा कौन नहीं डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए जानना होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब डेफिनेशन है, the reaction in which high reactive metal displaces less reactive metal from their compound, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने का मतलब पूरा तरीके से कटेगा भाई यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो वैसा रिएक्शन जहां पे एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा पूरे तरीके से। ठीक है, उसी कंपाउंड से। जैसे एग्जांपल लिखना, एग्जांपल समझ में आएगा। Fe प्लस CuSO4 है, देखो Fe और Cu इन दोनों में, ये CuSO4 अपना एक कंपाउंड बना कर रखा है, Fe एक एलिमेंट है। ठीक, अब देखते हैं Fe और Cu में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। F जितना ज्यादा ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव Fe और Cu में। Fe कहाँ है? Fe कहाँ है? यहाँ। Cu कहाँ है? नीचे। मतलब ये ऊपर है ये नीचे। ऊपर वाला क्या होता है? हाई रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला, जब ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। बता भाई, देखो जितना स्मार्ट बंदा, अगर देखो ये कम, इसमें कुछ खूबियां कम होगी, इनमें ज्यादा है, तो ये क्या करेगा भाई? बंदी देखो कोई भी बंदी होती है ना, वो देखती है क्या लड़कों में कि उसको जितना अच्छा जो मिलेगा उतना वो उसके पास जाके मतलब आएगी, अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा दिखने में स्मार्ट होगा, ज्यादा खूबियां होगी, तो जाके ये क्या करेगा कि इसके साथ चिपक जाएगा, Cu को अलग कर देगा। ठीक है, तो Fe क्या करेगा? Cu के उसी कंपाउंड से हटा देगा, क्या बना देगा? FeSO4, और Cu को बाहर कर दिया, बेचारा का कट गया पूरे तरीके से। ठीक, Fe प्लस CuSO4 था, Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। Fe क्या है? Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या किया? Cu को हटा के खुद उसके साथ कंपाउंड बना लिया अपना, और Cu को बाहर कर दिया, खत्म। हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई पूछा क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जहां पे हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसी के कंपाउंड में से, उसको वैसा टाइप का रिएक्शन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है पूरे तरीके से? फटाफट से नोट करो इसके लिए। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज तो भाई याद करना ही पड़ेगा। ये क्या है? के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, उसको याद कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, अच्छा तरीके से बना पाओगे, वहां पे पहचान पाओगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हाई रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो वहां से तुम कर पाओगे कि हाई रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है पूरे तरीके से? ठीक, नोट कर लो फटाफट से, मिटा दे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? उसका बड़ा वाला भाई है
बड़ा भाई डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो द रिएक्शन इन विच द म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या होता है बताते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हैपेंस। वैसा रिएक्शन जहां पे म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स मतलब क्या, देखना Na2SO4 है, साथ में BaCl2 है। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना देगा ये, BaSO4 प्लस NaCl2। ठीक है, हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। अब देखते हैं इसे कैसे म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ क्या नहीं। ठीक है, या BaCl2 जो लिखा हुआ है, Ba+2 Cl- और ये Na SO4 2-। ठीक, अब देखना क्या करेगा ये क्या करेगा, ये प्लस वाला है, ये माइनस के पास जाएगा, ये माइनस वाला ये प्लस के पास जाएगा। तो ये BaSO4 के पास गया तो BaSO4 बना लिया, NaCl के पास गया NaCl2 बना लिया, खत्म। तो ऐसे म्यूचुअली क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुए। प्लस वाला ये माइनस के पास गया, ये माइनस वाला इसके पास प्लस वाला के पास गया, तो क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहां पे म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो, वैसा टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हो रहा है ना म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स, 2 प्लस था, 2 माइनस के साथ चला गया, ये माइनस है प्लस के साथ चला गया। तो म्यूचुअली क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये प्लस माइनस जो लिखा हुआ ना आयन्स है, ये प्लस और माइनस वाला एक्सचेंज हो रहा है म्यूचुअली। तो क्या बोलेंगे वैसा टाइप का रिएक्शन को, जहां म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, वैसा टाइप का रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच द म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स हैपन, मतलब जहां वैसा रिएक्शन जहां पे म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो, और इसे यहाँ इस एग्जांपल में म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर, नोट करो फटाफट से। ठीक है, मिटा दे। ठीक, देखो एग्जांपल बहुत जरूरी है भाई, एग्जांपल साथ में याद करना, अच्छे से पढ़ो। एग्जांपल देखो, अगर डेफिनेशन अगर आ रहा है साथ में, अगर तुम एग्जांपल भी लिखोगे तो जहां पे तुमको थोड़ा मार्क्स कटने वाला भी होगा ना, वहां पे मार्क्स तुम्हारा इंक्रीज करके आएगा। तो जरूरी एग्जांपल याद करना। और ये जो मतलब मैंने ये देखा अपने ये चैनल पे, जैसे मैंने पहला वीडियो जो पार्ट 1 लेके आया था, उसमें कुछ कमेंट आए थे, जैसे कि ये पापा को रहता है कि ये 90% लाने का, ये जो मतलब कि ये आना चाहिए ज्यादा परसेंटेज, पापा की तरफ से प्रेशर रहता है कि ना भाई बेटा लाओ, इतना मार्क्स लाओ, प्रेशर वगैरह। तो भाई सिंपल सा बात है, मेरी बात मानो। देखो, तो पापा के लिए, पापा को कुछ बोल देना मेरी तरफ से, बताना कि ऐसे मतलब बोला गया कि पापा औरों को करने दो एग्जाम में टॉप, IIT तो अब जिद में है, और क्या हुआ अगर आपके बेटे का 90% नहीं आया, तो आपका बेटा तो हसीनाओं के दिल में है। ठीक है, ये बोल देना। चलो फटाफट से नोट करते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो चुका है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। फिर से हमने क्या क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अब छोटा छोटा कुछ छोटा सा रिएक्शन है, देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, रिएक्शन होता है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब क्या होता है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बने, और प्रेसिपिटेट होता क्या है आगे बताते हैं। तो वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बने, उस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, वैसा टाइप का रिएक्शन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई पूछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट होता है क्या है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल, घुले वगैरह ना, तो वैसा टाइप को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर आएगा हमारा छोटा उसका भाई रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, तो पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे एडिशन हो ऑक्सीजन का, क्या बोले,
वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे एडिशन हो किसका, ऑक्सीजन का, और रिमूवल हो हाइड्रोजन का, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, जैसे उस टाइप का रिएक्शन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दोनों में से कोई एक भी होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देना। अगर एडिशन और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, दोनों में से कोई एक भी हो रहा है तो वैसा टाइप का रिएक्शन क्या बोल देना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बस वैसा टाइप का रिएक्शन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो हर एक चीज का रिएक्शन आप फटाफट से याद कर लिया करो, ठीक। 2Cu प्लस O2 से CuO, 2CuO बन गया। क्या हो रहा है, Cu प्लस O, CuO2 है। क्या हो रहा है यहाँ पे, Cu पहले Cu अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था। Cu के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। जब ऑक्सीजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। या फिर ऐसा टाइप का कोई एग्जांपल होगा जहां पे रिमूवल हो रहा होगा हाइड्रोजन का, उस टाइप के रिएक्शन को भी बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहले Cu देखो अकेला था ना, उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब एडिशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो जब भी एडिशन भी हो जाएगा अगर ऑक्सीजन का, रिमूवल भी हो जाएगा हाइड्रोजन का, दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। इसका ठीक उल्टा, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का, रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीजन ऐड होता था या रिमूव हो जाता था हाइड्रोजन। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन क्या, इसमें रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का या एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, दोनों में से कोई एक भी होगा तो क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक, जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं, पहले फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है। एग्जांपल C+2H2 से CH4 मीथेन बन गया, ठीक है। एग्जांपल क्या, C+2H2 या क्या, ये हाइड्रोजन या C अकेला था, उसके साथ देखो जब प्रोडक्ट बना तो क्या होगा, H साथ में आ गया। तो अगर एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का तो क्या वैसा टाइप का रिएक्शन क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन का एडिशन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहां पे जिसमें रिमूवल ऑक्सीजन का रिमूवल हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो वैसा टाइप का रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक उल्टा है दोनों, ठीक है। क्लियर था? फटाफट से नोट करो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो। डाउट हम बताएंगे भाई, सब चीज साथ साथ तक करेंगे, लास्ट तक साथ रहेंगे। ठीक, क्लियर है? मिटा दें, ठीक। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है, तो नेक्स्ट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। हार्ड नहीं है भाई, ये भी ये बहुत इजी है। भी देखना, ऑक्सीडेशन लोग पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पढ़ लिए। अब देखना वैसा टाइप का रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन भी एक ही बार में हो जाए, रिडक्शन भी एक ही बार में हो जाए, तो क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मतलब वैसा टाइप का रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, दोनों हो जाएगा तो बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्या बोलेंगे इसको डेफिनेशन में, तो द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दो ऐसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस टाइप का रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, देखना ZnO प्लस C से बन गया Zn प्लस CO। देखो ZnO था, अब सिर्फ Zn हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहां से हट गया। ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन होना, रिडक्शन हो गया। C अकेले था, अब CO हो गया। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, उस टाइप का रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडो मतलब होता है अंदर, एक्सो मतलब होता है बाहर। एंडो मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना अंदर, एक्सो मतलब रिलीज करना। एंडोथर्मिक पहले जानते हैं।
देखो वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, रिएक्शन में क्या होगा, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो बोलेंगे एंडोथर्मिक, और वही रिलीज हो जाएगा तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जब एब्जॉर्ब होगा तो बोलेंगे एंडोथर्मिक, रिलीज हो जाएगा तो एक्सोथर्मिक। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक, एंडोथर्मिक है तो एब्जॉर्ब होगा। तो वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे हीट या एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लिखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो एग्जांपल लिखते हैं इसका, 2PbNO3 प्लस यहाँ पे हीट का एब्जॉर्ब करा रहे हैं, यहाँ पे हीट डाल रहे हैं, इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ 4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 2PbNO3 प्लस हीट का क्या इसके अंदर दिए, मतलब इसको एब्जॉर्ब कराएं, तो क्या बना, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एक बार एनर्जी है। ठीक है, तो हीट बोलो या एनर्जी बोलो, जो भी है, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इसके अंदर दिया जा रहा है, तो क्या कौन सा रिएक्शन हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा पहले इसको लिख लो फटाफट से, उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, कर ले नोट, मिटा दे। ठीक ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, एक्सो मतलब रिलीज होना, एक्सो मतलब रिलीज होना। तो वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे हीट या एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, उस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड, वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे हीट या एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, उस टाइप का रिएक्शन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लिखते हैं इसका, डेफिनेशन देखो अच्छे से देखते रहना भाई। CH4 प्लस 2O2 H2O, और साथ में क्या बनेगा, हीट निकलेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो हीट क्या होगा, यहां से रिलीज होगा। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसा टाइप का रिएक्शन जहां पे हीट या एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। तो यहाँ देखो हीट निकल रहा है बाहर, जब प्रोडक्ट बना तो वहां पे साथ साथ क्या हो रहा है, हीट भी निकल रहा है, मतलब इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है। तो जब रिएक्शन के अंदर जब हीट या एनर्जी रिलीज होगा तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है, CH4 मीथेन को 2 प्लस 2O2 से जोड़े तो CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट साथ में निकल रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है, तो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितना भी था सब क्लियर है, जितना भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया है अच्छे से रीड करो, उसका एग्जांपल पढ़ो, एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रीड कर लो यार, एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है यार। अगर बोर्ड के लिए अगर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी जरूरी पढ़ लो, अच्छे से हाईलाइट करके उसको अच्छे से 2-3 बार रीड कर लो, उसका इंटेक्स क्वेश्चन बनाओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाओ, कोई डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको मैं सॉल्व करूंगा, आप सभी को बताऊंगा उसका आंसर। ठीक है, इतना तो याद रखना भाई। एक और बात, एक चैलेंज आप लोगों के लिए, मैं वीडियो जो भी तुम देख रहे हो ना 2x पे देख के बताओ, चैलेंज 2x पे देख के बताओ, समझ के बताओ। देखो पहले से जो पढ़ा हुआ होगा तो बता ही देगा, पर जो फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है केमिकल रिएक्शन वो क्या 2x पर करो और उसका समझ के हमको दिखा दो। ठीक है, देखो ये जो स्पीड है, देखो पहली बात तो मैं 30 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो में खत्म हो जा रहा है, उसमें तुम 2x पे देख रहे हो, 15 मिनट में क्या चाह रहे हो, मैं 30 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर कर दूं। जो बंदे 1-1 घंटे 2-2 घंटे का चैप्टर मैं 30 मिनट में 1 घंटे में क्लियर करना चाह रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो उसको 10 मिनट 15 मिनट में खत्म कर दे, नहीं होगा यार। और उसमें तुम 2x पे देख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करूँ, उसमें थोड़ा स्पीड में थोड़ा फास्ट रहेगा, उसमें भी तुम 2x कर ले रहे हो भाई, तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए 2x ना करो, नॉर्मल स्पीड पे देखो। 30 मिनट का वीडियो यार उतना में तुम तो मूवी वगैरह देखते हो, उतना देर देर देख सकते हो, बस इसको मूवी समझ के देख जाओ। बस यहाँ पे क्या थोड़ा समझना होगा, वहां पे थोड़ा एंजॉय करना पड़ता है, एंजॉयमेंट कुछ मिलेगा नहीं है, गाना वगैरह डांस वगैरह तो मैं करने वाला नहीं है वीडियो में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जितना भी रिएक्शन है, जो भी है पूरा एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो, जो भी डाउट वगैरह हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए मैं हूँ आपके साथ। तो कमेंट में अपना डाउट वगैरह बताओ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और एक शेयर कर दो, आपका भाई को सपोर्ट मिलता रहेगा। जय हिंद।